इंस्टा चाय में आपका स्वागत है। एंड आज हमारे साथ स्पेशल मेहमान होंगे, उनका इंट्रोडक्शन हम दे देते हैं बिफोर ही जॉइंस अस। सो लेट मी टेल यू, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड people want to know what could be the solution of this whole situation and टेक्नोलॉजी का क्या रोल है अब इस सिचुएशन में, किस तरह से टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, लाइफ क्या होगी अब कोरोना वायरस जब भारत छोड़ के चला जाएगा या ग्लोबल क्राइसिस खत्म हो जाएंगे। तो यही हम जो है सभी कुछ क्वेश्चंस लेंगे अपने गेस्ट के साथ। मेरे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे सुधांशु गुप्ता जो कि सीओओ हैं पेटीएम फर्स्ट गेम्स के, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्नोलॉजी रोल प्ले कर रही है इस पूरे पैंडेमिक को स्प्रेड करने से रोकने में। आगे अब किस तरह से रोड मैप रहेगा टेक्नोलॉजी को अगर हम स्तर बना के देखते हैं। तो ये सभी क्वेश्चंस होंगे जो उनसे लेंगे, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और उससे पहले आपको हम बता देते हैं टेक्नोलॉजी की खबरें अभी काफ़ी आ गई हैं। OnePlus 8 लॉन्च हो गया है। वी ऑल्सो हैव दिस iPhone SE2 2020 जो हमारे साथ आया है। लेट मी जस्ट फिगर आउट इफ वी हैव सुधांशु हियर। सो सुधांशु है, वो सीईओ है पेटीएम फर्स्ट गेम्स के। सुधांशु, here we have Sudhanshu. Welcome to Insta Chai on Tech Tuck, Sudhanshu. Hi Shruti, nice to be here. Thank you so much for inviting me. Is my audio audible to you? Can you hear me? Can you see me? Yes, I can. I hope I am visible and audible as well. You very much audible and I can very much see you as well. Sudhanshu, स्वागत है आपका Tech Tuck पर and thanks for giving us time. How's your lockdown treating you? Oh well, lockdown has been quite an interesting journey, and it's actually been super busy for me and in fact our team as well. In fact, I would say I personally think that I'm probably doing more work during the lockdown than what used to probably happen earlier. I can imagine. मुझे तो लग रहा है आप अपने प्लेटफॉर्म का भरपूर अभी मजा उठा रहे होंगे because your platform is something that's going to be keeping people busy, you busy. What do you have to say about it? Absolutely. हमारा एक्चुअली ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते से हमने काफी अच्छा अपटेक देखा है गेमिंग के अंदर। हमारा ऐप में एक यूनिक खास बात है कि इस ऐप के अंदर बहुत सारी गेम्स हैं। हमारे पास 100 से ऊपर गेम्स हैं ऐप के अंदर। एंड हुआ क्या है कि अब लॉकडाउन के दौरान लोगों को एंटरटेनमेंट के और नए नए तरीके की जरूरत है। तो आई थिंक उस ऐप हमारे ऐप का यूज केस काफी अच्छा आ रहा है आज की डेट में। इनफैक्ट हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 गुना जो हमारे यूजर्स आते थे लेट्स से 3 से 4 हफ्ते पहले, उससे ज्यादा अब यूजर्स आ रहे हैं। I can imagine everyone's getting bored, moving on to the technology, and technology is actually kind of helping out people quite a bit in this kind of a scenario. So Sudhanshu, so main reason why we have you here today, आज कारण यही है कि आपसे हम जानना चाहेंगे अब कि कोरोना जो है अब फैल चुका है पूरे देश में, पूरी दुनिया में। अब फिलहाल टेक्नोलॉजी के स्तर पर अगर हम देखें, टेक्नोलॉजी का क्या रोल आप देख रहे हैं? अब सिचुएशन लाइक दिस जहां ग्लास हाफ एम्प्टी और glasses half filled. So how do you see the situation? अगर हम टेक्नोलॉजी के स्तर से देखें, you are also sampling with technology in and out. So what's your take on it first? Right. So I think obviously it's a mixed bag, और ये एक बहुत ही यूनिक और I would say sort of catastrophic situation है for many people as well. But हर क्षेत्र का, हर सेक्टर का कुछ रोल है और कुछ उनका योगदान भी है इस क्राइसिस में डील करने के लिए। सो अगर हम एग्जांपल ले, फॉर एग्जांपल कई ऑफिसेज, अब लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी इज टेकन ए हिट, बट दैट इज़ वेयर टेक्नोलॉजी हैज स्टेप्ड इन एंड ट्राई टू इंश्योर कि जितने भी कंपनीज हैं, जितने फंक्शंस हैं जहाँ पे आपको एक फिजिकल मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, सो पीपल आर ट्राइंग टू रिप्लेस दैट with things like video conferencing, collaborative tools आ गए हैं बहुत सारे। So
जैसे फॉर एग्जांपल टेक कंपनीज की भी बात की जाए तो टेक कंपनीज भी इस सिनेरियो में अभी फंक्शन कर पा रहे हैं थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, राइट. ऑफ कोर्स ये चीज़ हर किसी के लिए लागू नहीं है. अब जैसे सेल्स फंक्शंस है, जैसे एफएमसीजी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है. मेरा पहला जॉब एफएम पेप्सी में था वेयर आई वाज डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन. सो आई एम श्योर for roles like that, it is a bit of a challenge, but some places technology is stepping in. Another sector, जैसे education, which is of course very critical, has also somewhat managed to ride through the crisis thanks to e-learning. So how do you think the education sector will be post this kind of situation? Because obviously education sector prepared नहीं था इस situation के लिए. In fact कोई भी sector नहीं prepared था. But टेक्नोलॉजी ने काफी मदद करी है एक हद तक सभी कंपनीज को, काफी सारे सेक्टर्स को. तो इफ यू टॉक अबाउट एजुकेशन पर्टिकुलरली, व्हाट्स योर टेक, किस तरह एजुकेशन स्ट्रक्चर रहेगा? एंड यूजुअली क्या होता है जब क्राइसिस आते हैं तभी नई चीजें आती हैं. सो आपको क्या लगता है जो नई चीजें अब आ रही हैं जिसको हम अडैप्ट कर रहे हैं, जो कि इमरजेंसी में अडैप्ट करें, या ये आगे जाके रूटीन बन सकती है? बनेगी रूटीन तो क्या ये ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल. सो इसकी दो पार्ट्स पे बात करते हैं. पहली बात तो एजुकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया है और क्या इम्पैक्ट आएगा. सो ऑब्वियसली अभी तक नोबडी वाज प्रिपेयर्ड फॉर दिस सिचुएशन. तो बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने अब जाके फाइनली एजुकेशन को ऑनलाइन मूव किया है. And thankfully there were platforms which were available which were able to help them come online. अब of course टेक्नोलॉजी का भी एक लर्निंग कर्व होता है. तो फॉर एग्जांपल आपका जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है that has to come on board. आपके टीचर्स से लेके स्टूडेंट्स से लेके many such things have to come on board, and of course they're coming on board. And I think for education I see two very important changes coming in the future. One is, of course, for a country like India, where infrastructure is an ongoing challenge, remote education now being adopted could be a blessing in disguise, because हम हमारे देश में जो बहुत दूर दराज इलाके में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, एंड अब क्योंकि एजुकेशन स्मार्टफोन पे भी हो सकता है, एंड थैंक्स टू the availability of affordable mobile handsets and network, I think this gives us a very good opportunity, a very good chance कि हम इस चेंज को जल्दी से अडॉप्ट करें और एक्चुअली में हमारे देश में हम एक एजुकेशन रेवोल्यूशन ला सकते हैं थैंक्स टू दिस. The other thing, in fact, I was thinking is, many times distant learning is thought of as a bit taboo. But I think इस जो चेंज आ रहा है, इससे डिस्टेंस लर्निंग का भी काफी अच्छा ग्रोथ हो सकता है इन द कमिंग टाइम्स. Right. So now in terms of stopping the spread for this coronavirus, आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के क्या एस्पेक्ट्स हैं, कितना रोल रहा है इसका, आगे जाके भी क्या हो सकता है? अभी हमने ये सिचुएशन देखी है, भगवान न करे कोई और दोबारा आए मेरे सामने इमरजेंसी अगेन. So how can technology play a role, or how it has played a role to actually stop the spread? What's your take? Right. Actually, I would say technology has played two roles. Both now, of course, it's playing a positive role. अगर आप इसको 1918 Spanish influenza से compare करें, which was again a pandemic and took a lot of lives. Exactly. That time travel was not very well propagated, right? अब versus आज की date में, तो जो ये तेजी से बढ़ा है वो actually a bit thanks to the technology भी बढ़ा है. But of course, that is not something that one can control. Going forward, I think technology obviously is helping us already, and इसके बहुत सारे examples हैं. In fact, when it broke out in China, I think thanks to the advancement in medical sciences and genetics, they were able to crack the genome, and they actually released it to the entire world, so that the scientists across the world
could start working on a vaccine and ways to understand the virus and prevent it. And it starts from the impact of technology can be seen obviously of course in the whole medical sciences. In fact आज की डेट में भी टेलीमेडिसिन करके एक चीज़ शुरू हो गई है क्योंकि बहुत सारे लोग हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं. सो अ लॉट ऑफ कंसल्टेशंस फॉर less severe diseases has probably moved over to the telephone and video. And of course आपने भी जैसे कुछ टाइम पहले एक आर्टिकल किया था on how Google and Apple are also helping trace and track, and of course on the government of India has also released the Arogya Setu app. These are very very important and I think critical measures at this point of time, ताकि हम in fact like a simple thing like a mobile phone Bluetooth in a mobile phone is helping us trace and track potential people who could be, let's say, infected by the virus, right? And I think that's an amazing use of technology which was readily available, and thankfully हमारे देश में भी अब मोबाइल फोन्स इतने ज़्यादा स्प्रेड हो चुके हैं कि it was actually being put to use. So there's many places where technology is playing a positive role, and I think one more thing which I think आज की डेट में हम ये चीज़ थोड़ा granted लेते हैं, but information will thanks to technology as well. हम लोग बहुत सारी information online पढ़ पाते हैं. We are able to keep up to date with whatever is happening around the world and in fact in our localities, which is again a very very important impact. Right. Okay. Now, obviously, now technology has played a vital role in stopping the spread for the coronavirus. So, काफी सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं क्या डिस्कशन हो रहा है. तो मैं आप सभी को बता दूं कि हम डिस्कस कर रहे हैं टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या रोल है कोरोना वायरस को स्प्रेड करने से रोकने का. लाइफ जो है जब ये सब खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस के बाद कैसी होगी हमारी, अगर हम टेक्नोलॉजी को एक एस्पेक्ट बीच में रख के देखते हैं. सुधांशु गुप्ता है हमारे साथ, पेटीएम फर्स्ट गेमर के, उनसे हम ये बातचीत कर रहे हैं और उनका भी पॉइंट लेने की कोशिश कर रहे हैं. Sudhanshu, technology has a vital role. Of course, I agree to it. Now, when these kind of things happen, therein, tracing is happening. The main point that comes into everybody's mind, जो कि काफी जरूरी भी है और लाजमी है दिमाग में ये बात आएगी. Data security, security breach, which is a point of discussion, which is simultaneously going along with this kind of a situation. Technology, of course, is helping us, but it has this side also to it. उसके बारे में क्या है? Because आपका भी प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा ही है जो ऑनलाइन लीड करता है. तो उसमें थोड़ा हमें समझाएं कि उसका क्या, क्योंकि ये अब आगे की टेक्नोलॉजी रहेगी ही. अभी टेक्नोलॉजी स्तर पे काम किया जाएगा कि सिचुएशन अगर कॉमन हो जाती है या बार आती है उससे लड़े. कुछ हमें लेसन्स भी मिले हैं. What's your say on this? जब data security data breach की बात वो आपसे जानना चाहते हैं. ठीक जी श्रुति. सो देखिए जहाँ तक डेटा प्राइवेसी डेटा सिक्योरिटी की बात आती है उसके अंदर दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला एस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स होता है यूज़र एजुकेशन. अब यही जो सिक्योरिटी की बात है वो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी आती है, जहाँ पे कई बार लोगों के साथ उनके फ़ोन मोबाइल पे OTP ले लिए जाते हैं. तो कई बेसिक चीज़ें होती हैं जो फॉर अस एज ए यूज़र हम सबको फॉलो करनी चाहिए. फॉर एग्जांपल पहली चीज़ तो ऑफ कोर्स यू शुड ट्राई टू विजिट ट्रस्टेड साइट्स. एंड जैसे अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें तो मीडिया में भी अब यही बात होती है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ अ ट्रस्टेड मीडिया, एंड जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए. सो यूज़र एजुकेशन में पहली चीज़ तो ये है कि आपको एज ए यूज़र थोड़ा सा एक लगभग आइडिया होना चाहिए कि एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है. दूसरी चीज़ जो एक प्रैक्टिस मैं खुद बहुत फॉलो करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं किसी भी वेबसाइट पे अपने सेम पासवर्ड्स नहीं रखता. कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बिकॉज इतने सारे पासवर्ड्स याद रखना भी बड़ा मुश्किल होता है, आजकल इतनी सारी वेबसाइट्स और ऐप्स हो गई हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम सेम पासवर्ड्स रख देते हैं. तो वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए ताकि अगर एक किसी प्लेटफॉर्म में कुछ डेटा ब्रीच हो भी और अगर गलती से आपका वहाँ से पासवर्ड भी लीक हो जाए
तो एटलीस्ट वो पासवर्ड यूज करके कोई आपका लेट्स से फाइनेंशियल सर्विसेज में ना उसको मिसयूज करे. सो ये सारी चीज़ें यूजर एजुकेशन की होती हैं. एंड ऑब्वियसली आपको कभी भी कोई अननोन लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं करना चाहिए जहां से फिशिंग अटैक हो सकता है एंड ऑल ऑफ दैट. नाउ दैट इज वन पार्ट. The second part, of course, as I know what you're talking about, is also data security on the platform sides. For example, हमारा भी platform है. So, of course, देखिए ये एक बहुत ही critical और ongoing process होता है. I would say data security is like a cat and mouse game. एंड हम लोग सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि कुछ इश्यूज ना आए, कहीं पे कुछ ब्रीचेस ना हो, और एक दूसरी तरफ कुछ लोग होंगे जो हमेशा शायद उस वॉल को तोड़ने की कोशिश करते रहते होंगे. तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है. एंड ऑफ कोर्स इवन फॉर अस इज वेल, फॉर एग्जांपल, वी हैव अ लार्ज टीम दैट वर्क्स प्राइमरली ऑन इंश्योरिंग कि कस्टमर्स का डेटा सिक्योर रहे, हमारे सारे सिस्टम्स भी अनब्रीचेबल रहे. एंड आई थिंक दिस इज दी important thing for all companies who are essentially, let's say, technology companies which are part of this current experience, so to speak, and benefiting from it as well, कि अपनी डेटा सिक्योरिटी पे ऑब्वियसली हर किसी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. अभी हमने जूम का एग्जांपल भी देखा, तो उनके यूजर्स बहुत जल्दी ग्रो कर गए थे. एंड कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं होता है कि एकदम से ऐसा एक मोमेंट आता है एंड आपका प्रोडक्ट का अडॉप्शन बढ़ जाता है. Of course, the first thing always is users trust and security. तो हर कंपनी को उस पर बहुत काम करना चाहिए. हर कंपनी के पास डेडिकेटेड टीम्स होनी चाहिए एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होने चाहिए टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी इज मेंटेन्ड. But the problem here is also that people are not very aware about these things. उसके लिए क्या किया? Because applications है, technology है, लोग knowingly unknowingly app download करते हैं. There are questions asked, they don't bother to read them. आगे बढ़ जाते हैं. But how do you educate people when it comes to security, privacy of their data because this is on top of everything now because अब लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, ज़्यादा समझा है, लेकिन डेटा ब्रीच सिक्योरिटी उससे कैसे डील करें? as a individual doesn't know much about technology. What about her? देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो आती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे लोग अब बहुत सारी तरह की ऐप्स और वेबसाइट्स डाउनलोड करते होंगे, विजिट करते होंगे. आई थिंक इस हर चीज़ में ना यूज़र एजुकेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड दैट आई थिंक शुड बी एन इनिशिएटिव फ्रॉम एवरी प्लेटफॉर्म साइड. इनफैक्ट हम लोग भी हर कई दिनों में अपने यूज़र्स को मैसेजेस और नोटिफिकेशंस भेजते हैं कि जैसे कि हम कभी भी आपको कोई कॉल करके आपसे OTP नहीं मांगेंगे. तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, they obviously should engage in user education. And जब यूज़र आपका पहली बार साइन अप करता है और आपकी ऐप डाउनलोड करता है, फॉर एग्जांपल, वहाँ से लेके वो आपका यूज़र के साथ का रिलेशनशिप शुरू हो गया है. एंड वहाँ पे डाउनलोड के टाइम पे भी जब रजिस्टर किया यूज़र, तब भी आपको एक यूज़र को कंफर्ट लेना चाहिए. जैसे कई ऐप्स ये करती हैं कि हम कभी भी आपका डेटा कहीं और यूज़ नहीं करेंगे. वो ऐसे तरह का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी ज़रूरी है. उससे क्या होता है कि धीरे धीरे यूजर्स भी they will get used to understand that. So I have one comment here which I can read. Somebody says that we want to use the app but without giving all. I'm sorry, can you hear me now? No, actually, I just lost the audio. Just 1 second. Can you hear me now? Yeah. Okay, so one the comment काफी सारे लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, उनका वही कंसर्न है. कमेंट्स मैंने अभी पढ़ा था जिसमें लिखा है कि बिना परमिशन के क्या ये अपना एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि जब तक आप सब चीज को यस नहीं करेंगे यू कांट यूज द ऐप. बिल्कुल सही कहा. बहुत ही अच्छा कमेंट है. एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप आपसे कुछ आपके फ़ोन के फंक्शंस का एक्सेस मांगता है. अब फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मैसेजिंग ऐप डाउनलोड करेंगे जिसमें वीडियो कॉलिंग भी है, तो वो आपसे एक्सेस मांगेगा कि हमें अपने कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दे दीजिए और हमें अपने माइक्रोफोन और कैमरा की एक्सेस दे दीजिए. तो एक्चुअली में क्या है कि जितने हमारे ऐप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जब भी ऐप आए यूज़र के फ़ोन में तो यूज़र उनको परमिशन दे रहा है. अब ये अच्छी बात है कि ऐप्स परमिशन मांगते हैं. एंड
ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर ऐप को परमिशन मांगनी पड़ती है। नहीं तो क्या होता है कि आपके फ़ोन पे कोई भी ऐप अगर इंस्टॉल होती तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सारी एक्सेस होती, एंड दैट वुड बीन अ बिगर सिक्योरिटी रिस्क फॉर द यूजर्स फॉर पॉइंट ऑफ व्यू डेटा। सो जो जब आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि ये ऐप किस किस तरह की परमिशंस मांग रही हैं। एंड अगर आप उस चीज़ से कंफर्टेबल नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई सिंपल रीडिंग ऐप डाउनलोड किया, नाउ व्हाई इज दैट ऐप आस्किंग फॉर माय कॉन्टैक्ट्स परमिशन, राइट? अगर उसमें मैसेजिंग नहीं है तो इस तरह के जो सवाल हैं वो एज ए यूजर आपके दिमाग में आने चाहिए, एंड यू शुड बी ऑब्वियसली कॉशियस. It's how we are cautious when walking down the road, right? So we are all now living a digital life as well. So we should be cautious as to what are we giving permission to whom for. Okay, now Health technology आपने भी बोली ना. There are things like where you click on a link. It could be any question. The link actually gives an access to the other person to read my psychology. But now the technology is not on the tips, going under the skin. वैसे technology है जहाँ मेरा temperature read होगा, जहाँ मेरा finger pressure कितना है, on a particular point वो read हो रहा है. So it's actually now going under the skin of wherein it's reading me personally. So do you think that आगे जाके ये एक problem भी हो सकती है एक सोल्यूशन के साथ? देखिए, आई वुड से टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्ट पेस से इवॉल्व हमेशा ही करती रहेगी, एंड अगर अभी probably there are technologies that can, let's say, check your temperature and finger pressure and whatnot. I would say that even today we probably give access to apps for a lot more information that we also don't know is being captured about us, right? So I think technology will always continue to evolve and grow at a very fast pace, and like anything, like any tool given to humankind, हमेशा उस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग भी हो सकता है. तो वैसे एलिमेंट्स तो हमेशा रहेंगे. हमें एज यूजर्स हमें हमेशा देखिए, सबसे ज़्यादा आई वुड से अगर जहाँ पे मेरे डेटा की बात आती है, ऑब्वियसली आई एक्सपेक्ट द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे मैं इंटरेक्ट करता हूँ दैट दे विल टेक केयर ऑफ माई डेटा. But more than that, I am first responsible myself for what is happening to me. And जहाँ पे हम इतनी सारी अब बातें सुनते हैं कि कभी भी किसी अननोन लिंक पे क्लिक मत कीजिए, कभी किसी को अपना OTP नहीं दीजिए. सो हमें यही चीज़ों को और ज़्यादा एजुकेट करके लोगों को अवेयर कराना है इसके बारे में. एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे there are so many languages, there are people from so many different backgrounds and socio-economic backgrounds as well, जो अब टेक्नोलॉजी एक्सेस कर रहे हैं, वहाँ पे ये एजुकेशन इन्फॉर्मेशन और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है. क्योंकि आज की डेट में जैसे मुझे एक प्रॉब्लम लगता है, जैसे बहुत सारी ऐप्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में होती हैं. अब so many users who are not able to understand it will probably just start giving accesses. So I think slowly, like for example, we are also available in multiple languages for that reason, that people should actually understand what are they using, right? So I think it's a learning and evolving process. Technology is evolving very fast. I think human beings' use of technology and their caution with technology also needs to progress at the same rate. Okay. Comments में कहूँगी viewers को कि आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. You can keep the questions flowing. Meanwhile, I'll just ask सुधांशु कि अब यहाँ से आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप किस तरह से देख रहे हैं life after corona? That's a very interesting question. I am actually having very mixed feelings about even when work from home opens up, how do I get back to office? How will I feel? Obviously at one point you want to get back. There's a lot of work to be done and all of that. The second thing is that you also sort of learn now to adapt to this new style of working. So I think life is going to change in many ways. बहुत तरीकों से impact आएगा. In fact, मैं personally अपने जो काम करने के तरीके उस पर भी जब मैं रिफ्लेक्ट कर रहा था, तो मुझे रियलाइज़ हुआ जैसे हम बहुत ट्रैवल भी करते हैं, बहुत सारी मीटिंग्स के लिए, बहुत सारे फॉलो अप मीटिंग्स के लिए, वी टेक अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स,
and just travel to have a meeting for, let's say, a day, and then we come back in the evening. I think many things like that will change because अब जितना लोग habitual हो गए हैं with, let's say, video conferencing, for example, maybe people will start taking a call that I may not need to travel for this. It is not that sort of a meeting. I can probably just do it on Zoom or a Google Right. Hangout. Right. So, so that's just one aspect, but there's many more as well. In fact, even in terms of working, I think बहुत सारे हम office spaces grow करते हैं. बहुत सारे जब हम teams grow करते हैं तो we need a lot of office space, we need a lot of infrastructure. I think many companies, and I was reading about it as well, there are a few companies that have already decided that once the work from home situation ends, so they will actually not renew their lease because I think they are now comfortable with working from home, but at the same time, every now and then they can always go meet at a co-working space or a coffee shop, maybe once or twice in a week. So, for budding startups, that might change. For the travel sector, this will definitely have an impact that people will probably choose to do a lot of video meetings instead of just traveling for a couple of meetings, like, for example, Delhi to Bombay and then back the same day. So, and these are just few at the top of my head that I can think of, but I'm pretty sure the impacts are very, very, I would say, permanent and much more sort of diversified. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ दैट कोई भी चीज़ आप बहुत टाइम करते हैं ना तो हैबिट हो जाती है. अभी हुआ क्या है दैट हम सब लोगों ने in order to adjust to this current scenario have now maybe we have started developing habits in the last few 3-4 weeks, and again another 2 weeks maybe, that will probably become habits that we will stay with. Like, for example, even with you, Shruti, it would be very easy to just sort of meet someone and do an interview or a discussion, but maybe now the Insta Live will become another easy medium to have such interviews. Exactly. I'm glad to I'm happen glad then to for happen that then matter. for that matter. So Siddharthu, Siddharthu, you being the the technology company, company, अब अब आगे आगे जाके जाके इवॉल्व होगी होगी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ऐसे ऐसे सिनेरियोस सिनेरियोस को को ध्यान ध्यान में में रख रख के के या या आप सब सब भूल भूल जाएंगे. क्या लगता है? नहीं, आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि एज आई सेड ये जो हमारे साथ अभी हो रहा है, पहली बात तो ये अभी कोरोना वायरस पैंडेमिक इज स्टिल नॉट ओवर येट, एंड फॉर अस इट हैज बीन मे बी 3 weeks, but for, let's say, in China it was almost for 75 days in many places, and in the western part of the world it is still on, and at least looking at their curve it will go on for longer. So what's happening is कि ये जो पैंडमिक है ये काफ़ी लंबा टाइम रहेगा, एंड कई इंडस्ट्रीज कई हैबिट्स पे ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट रहेगा इसका. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू सेक्टर्स दैट आई कैन थिंक ऑफ विच विल डेफिनेटली अडॉप्ट ऑल ऑफ दीज new changes and evolve is maybe, let's say, education, for example, that we spoke about, right? That I think I'm sure there are entrepreneurs in the country right now who are already thinking of, now that there is mobile phones and now people know education on mobile, then how do I take distant learning to the next level, or how do I take for example, remote education for like the tier 3 tier 4 towns in the country to the next level, right? So I think this is only the beginning. In every in every crisis there is an opportunity. So I think this is one of that many companies, many new products will come up and evolve thanks to this crisis. Many new business Virtual models will world- get virtual world तो नहीं वर्चुअल बन वर्ड तो नहीं जाएगा। बन जाएगा ना. देखिए, आज की डेट में आई थिंक अगर आप अपने फोन का भी स्क्रीन टाइम चेक करेंगे तो ऑल ऑफ अस आर ऑलरेडी probably spending 1/6 of our lives on the mobile phone, right? Yeah. Every day, 3-4 hours minimum. I think, obviously, nothing can replace the genuine three-dimensional human interaction. वो हमेशा रहेगा. But we are anyways slowly moving towards being part of a virtual life. I mean, we do our social lives are now half physical, half virtual. So I think we should take it in the
we should take it in the right spirits because every time technology has evolved, it has always sort of brought in a next wave of, let's say, productivity or a next wave of better connectivity. Like for example, एक टाइम पे social networks नहीं होते थे. जब social networks आए हैं तो yes, the downside is maybe people are spending too much of time on it, but then the upside is that the world is far more connected now, right? Similarly, now with these e-conferencing and all, we'll see probably eventually a better world. Yeah. Right. So I hope this world becomes better with the new evolving technology. And let's see how it fares now. Obviously, I hope कि हमने इस situation से भी कुछ lesson सीखा होगा आपने मैंने और सभी. And we just make the technology better to live in a better world for that matter. Sudhanshu Gupta, thank you so much for joining us. And इस time में आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद. Surely go on your platform, PCM first game and play some games and earn some money also. Please do. We have a Ludo, which is a talk of town. But thank you so much, Shruti, for inviting me. It has been an absolute pleasure talking to you. Mine too. Thank you so much, Sudhanshu. Thanks so much for joining us. Thank you. Bye-bye. Bye. So सुधांशु गुप्ता थे हमारे साथ जो कि बातचीत कर रहे थे कि लाइफ आफ्टर कोरोना कैसी होगी, टेक्नोलॉजी का क्या रोल फिलहाल हो रहा है जिसकी वजह से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है, और काफी बेहतरीन रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आपसे मैं बात कर पा रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं, हम अपने घरों में रह पा रहे हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा सहारा हमारा बना हुआ है फिलहाल सर्वाइव करने के लिए. क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद हम इस सिचुएशन से बेहतरीन तरीके से लड़ भी नहीं पाते. लेकिन जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी है, जो चीज अच्छी है उसके साथ बुरी भी आती है. डेटा ब्रीच पे हमने बात करी, सिक्योरिटी पे बात करी, वो अब कंसर्न एरियाज हैं जिसपे सभी को काम करने की जरूरत है. तो वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह से अब वो करवट लेती है, और आगे जाके अब टेक्नोलॉजी इस सिचुएशन को दोबारा ना हो, या अगर हो भी तो हम किस तरह से उससे लड़ पाएंगे, उस तरह की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो ताकि हम एक बेटर वर्ल्ड में, एक अच्छी दुनिया में रह सकें. तो बातचीत करने की हमने कोशिश करी, ये एक पहल करी अपनी तरफ से, टेक तक की तरफ से, कि आप तक भी हम उनके जो एक्सपर्ट्स हैं टेक्नोलॉजी, उनके व्यूज आप तक पहुंचाएं, समझाएं आपको कि क्या सिचुएशन है और किस तरह से अब बेहतर की जा सकती है. और हमारे साथ और भी गेस्ट जुड़ेंगे. कल हम फिर आपसे मिलेंगे एक नए गेस्ट के साथ, उनका व्यू पॉइंट लेंगे, उनसे जानेंगे, क्योंकि वो उस तरह के लोग हैं जो टेक्नोलॉजी से डे इन डे आउट डील करते हैं, वो हैं जो टेक्नोलॉजी बनाते हैं, तो उनका क्या कहना है, ये हम एक तरह से एस्पेक्ट लाए हैं टेक तक की तरफ से, ताकि आप उन्हें जानें, उनसे बात करें, उनका व्यू पॉइंट लें, और देखें कि किस तरह से वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर वन while using good technology. and of course टेक्नोलॉजी का रोल क्या रहा है वो भी आपसे हम एक तरह से रूबरू कराना चाहते हैं कि don't take everything for granted. आपके पास है टेक्नोलॉजी टूल, उसको बेहतरीन तरीके से यूज करिए, मिसयूज मत करिए, and make most of it while you at home. Stay at home, stay safe. So फिलहाल आज इतना ही इंस्टा चाय पे. हमारे साथ गेस्ट जुड़े थे सुधांशु गुप्ता. कल एक और नए गेस्ट के साथ आएंगे, और इंस्टा लाइव जो खबरों का लाइव है वो तो जारी ही रहेगा, उसके लिए आप ही और हमारी मुलाकात होती रहेगी. So this is श्रुति signing off right now. और क्वेश्चंस आपके फ्लो इन कर दीजिएगा आप, जब हम डिस्कशन कर रहे हैं गेस्ट से हम पूछने की कोशिश करेंगे, और आपको कोई कंसर्न है फिलहाल की सिचुएशन में वो हमें बताइए, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे. एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ जो आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे, और आपको कोई डाउट है वो हम चाहेंगे कि आप उनसे दूर कर पाए. फिलहाल इतना ही. श्रुति साइनिंग ऑफ. थैंक्स फॉर वॉचिंग इंस्टा चाय. सी यू सून.